रिया जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते तो फिर हमसे भक्ति करवाने का उनका उद्देश्य क्या है? आपकी दुर्वासनाएं नष्ट करना। क्योंकि यदि सत्कर्म नहीं करोगे तो कर्म तो होगा, असत कर्म होने लगेगा, गंदे आचरण होने लगेंगे, गंदे भोग होने लगेंगे, गंदे विचार होने लगेंगे। और गंदे भोग, गंदे आचरण, गंदे विचार निगेटिव भाव को जन्म देते हैं। निगेटिव भाव आपको डिप्रेशन में करने तक पहुंचा देगा। इसलिए भगवान आपको सत्कर्म करने को कहते हैं कि आप सत्कर्म कीजिए तो आपका पॉजिटिव विचार आपको परमानंद तक पहुंचा देगा। जैसे निगेटिव विचार बढ़ जाए तो तक पहुंचा देता है, ऐसे पॉजिटिव विचार आपको परमानंद तक पहुंचा देगा। आपको शुद्ध करने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए, आपके विचार पावन करने के लिए, आपका जीवन महान बनाने के लिए भगवान ने भक्ति करने की आज्ञा दी है। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बन, मेरे को नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, मेरा अनन्य भाव से स्मरण कर। इसलिए भगवान ने ऐसा आदेश किया। अगर भगवान ऐसा आदेश न करते तो हम गर्त में चले जाते, हम गलत मार्गों में चले जाते। और जो भगवान का आश्रय नहीं लिए, अध्यात्म से अपरिचित है, उनका जीवन बड़ा नरक जीवन है, बड़ा अशांत जीवन है, बड़ा दुखमय जीवन है, समाज को दुख देने वाला जीवन है। इसलिए भगवान ने हमें भक्ति का आदेश किया। नैन्सी जी कटनी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये कृपा और प्रेम का आनंद सबको क्यों अनुभव नहीं होता? परिवारजन ये समझ ही नहीं पा रहे कि मुझे ये प्रतिकूलता लग रहा है कि भगवान ने गीता जी में कहा है कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि भोग में लगी हुई है, ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा में लगी हुई है, वो भगवान के भजन में नहीं लगती, उनका भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बनता। इसलिए समझाने पर भी उनकी समझ में नहीं आता। इतनी बात केवल उनको समझ में आती है कि रुपया कैसे बढ़े, हमें भोग सामग्री कैसे मिले, इतनी मांग होती है। उसी मांग के लिए वो पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति आदि का कोई संकल्प नहीं रहता, कोई उद्देश्य नहीं रहता। कारण है भोग और ऐश्वर्य के द्वारा उनके चित्त का अपहरण कर लिया गया है। जो भोग और ऐश्वर्य का गुलाम बन चुका है वो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। यदि उसे भी सत्संग मिल जाए और वो लक्ष्य बना ले तो भोग और ऐश्वर्य को परास्त करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो प्रायः लोग भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, इसलिए चित्त वृत्ति भगवान में नहीं लग रही। वैसे भगवान की तो सब पर बराबर दया है, बराबर कृपा है। भगवान कहते हैं स्वयं सब पर मोरी बराबर दया। सब पर भगवान बराबर दया कर रहे हैं। जैसे वर्षा हो रही है पर आप छाता लगाए हैं तो भीगेंगे नहीं, तो कृपा की वर्षा हो रही है पर आपके अंदर अहंकार का, काम क्रोध लोभ मोह का एक छाता लगा हुआ है जिससे आप भींग नहीं रहे हो। यदि सत्संग मिले और आप नाम जप के द्वारा इन विकारों पर विजय प्राप्त करें तो अभी आनंद आ जाए, अभी कृपा में डूबने लगो। सब पर कृपा है पर सब लोग भगवान की कृपा का अनादर करते हैं। सब भगवान कृपा करके साधु संग दिए, ये दुर्लभ बात है। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ वस्तु है। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, पापी के पास भी ये सब मिलेगा, लेकिन संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा क्या करती है? विषय राग को मिटाकर भगवान से अनुराग करा देती है। विषय राग के कारण लोग भगवान की तरफ नहीं चल पाते। हर्ष जी नागपुर से। राधा वल्लभ सिद्धा हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी में एक पंक्ति में आता है कि जब हरिवंश नाम जानी है तब सब ही ते लघु मानी है, तरु सम सहनशीलता होई सोच न मन कबहू करे। महाराज जी, आज के समय में बड़े बड़े शहरों के बीच में रहते हुए महाराज जी ऐसा व्यवहार रख पाना, वर्णित जो लघुता, सहनशीलता और निश्चिंतता का भाव जीवन में उतारते हुए कहीं भी हो, जो हमारा स्वभाव है तो हमारे स्वभाव में अंतर नहीं हो। जब हरिवंश नाम जानिए
तब सब हिंते लघु मानिए, हंसी बोले बहुमान दे। तरु सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। जब हमसे श्री हरि, जब हमसे कोई बोले श्री हरि, अब जैसे बड़े भगत बनते हो कर राधा 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 राधा, हमारा व्यवहार मृदु ही होना चाहिए, हमारा कटु व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हमारा उपहास कर रहा है तो हम क्रोधित हो गए। नहीं नहीं, जो उपहास कर रहा, गाली दे रहा, राधा 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 राधा। तरु समशैल, वृक्ष को जैसे ईंट मारो तो कुछ वो देगा ही, फूल पत्ता छाल कुछ देगा, छाया हवा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वृक्ष। ऐसे ही साधुते हो न कारज हानि, हमारे द्वारा आपका नुकसान नहीं हो सकता, आप हमें मारो भी तो हम आपका मंगल मनाएंगे। ये साधुता है, ये भगवान का मार्ग है। इस मार्ग में बहुत कठिनता से चला जाता है, तो यही कठिनता है कि अब हमें कोई गाली दे रहा, हम पलट के गाली नहीं दे सकते, राधा 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 राधा, तो आप तो निकल गए, अब उसकी जो दुर्दशा होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आप राधा राधा करके निकल गए, वो गाली दे रहा है तो फिर ही है, उसका भी तो फल है, अब उसकी दुर्दशा होगी, अब उसको जो कर्म है आपके सताने का, वो उसको पीड़ित करेगा, ऐसी जगह फंसाएगा कि पुरखा पानी पा जाएंगे। एक अन्य प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं कि मतलब इसको कमजोरी से समझ लिया जाता है हमारी सरलता को, तो ऐसे में बाहरी चतुरता रखें और ऐसा नहीं, इसको कमजोरी नहीं है। बलवान पुरुष, क्षमा बलवान पुरुष करते हैं, कमजोर तो लड़ाई लड़ते हैं, बलवान थोड़ी लड़ाई लड़ता है, बलवान क्षमावान होता है। जब क्षमा किया, और ऐसा नहीं कि वो कल तुम्हें और बढ़कर गाली देगा, कल गाली देने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्षमा है ना, ये उसको दंड देगी। तुमने तो क्षमा कर दिया, उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी, आपने क्षमा किया, आप बच गए क्रोध से, लेकिन उसको दंड भोगना पड़ेगा, और वो ऐसी परिस्थिति में आ जाएगा कि आपसे उपहास कभी नहीं करेगा। तो महाराज जी अब उनके लिए चाहेगी, अब श्री जी उनके ऊपर कृपा करें, उनकी बुद्धि। हाँ, ऐसा ही भाव होना चाहिए, ऐसा ही भाव होना चाहिए। मतलब तो हर समय हमें अपने मार्ग में चलना है, और भगवान ये कसौटी कस के देखते रहते हैं कि कितनी स्थिति आई तुम्हारे अंदर। सामने वाले को भड़का दिया, अब वो गाली दे रहा है, कोई अपराध नहीं है, गाली दे रहा है, तरण से भी नीच माने खुद को। हाँ, मतलब हमारे भगवान हमको कृपा प्रसाद देकर परिपक्व कर रहे हैं। अगर हमें कोई गाली दे रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, और हम चुपचाप सह रहे हैं, तो हमारे भगवान हम पर कृपा करके हमारे अंदर साधुता ला रहे हैं, हमारे अंदर धैर्य ला रहे हैं। ये बहुत कठिन बात है सहना। लड़ना तो सरल बात है, लड़ तो छोटा बच्चा भी जाता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा तो भी वहीं उठाकर आपको मारने की कोशिश करेगा। बलवान वही है जो सह जाए। हमारा कर्तव्य है कि हमारा विरोध भी हो तो हम शांत रहें, कहीं हम प्रतिकूलता ना करें, तो हमारे भगवान खुद सब ठीक कर देंगे। और बड़ी बड़ी समस्याएं सब ठीक कर रहे हैं, जीवन में तो आती ही हैं, वो सब ठीक करें। हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमसे कुछ अच्छाई हो जाती है, तो गलतियों का भी भगवान समाधान करते हैं, अच्छाइयों को भी छुपाते हैं। हाँ, तो उन्हीं का सारा खेल है। हम लोगों को चाहिए कि भगवान पर आश्रित रहें, श्री जी पर आश्रित रहें, और उनके द्वारा विधान जो होगा बड़ा मंगल विधान होगा। अगर हम कूदेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोई हमको काना कह रहा है तो हम चुपचाप सुन ले, तो कितने लोग प्रमाणित कर देंगे नहीं काना नहीं, दो आंखें हैं, कितने लोग प्रमाणित कर देंगे। तो हमको चुप रहना है, तो प्रमाण अपने आप उनके पास पहुंच जाएगा। हम शांत रहें तो अपने आप उनका मुंह बंद करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। और महाराज जी परिवार वाले भी विरोध में बोले तो, परिवार वाले भी विरोध बोले तो, हाँ, तो घर में भी विरोध हो तो शांति से सहे। परिवार में बड़े बड़े भक्तों का विरोध हुआ है। पिता ने पुत्र प्रहलाद जी पर विरोध किया, देवर ने भाभी मीरा जी पर, देवरई तथो विक्रम राणा मीरा जी पर, भाभी ने देवर नरसिंह मेहता पर, बहुत से ऐसे पुराण। बड़े भाई ने छोटे भाई विभीषण पर विरोध किया कि नहीं। तो कई ऐसे चरित्र आते हैं जहां परिवार ही विरोध कर रहा है और भक्त विजयी हुए। महाराज जी परिवार वाले बोले कि इस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, ये हाई लेवल का मार्ग है, थोड़ा अभी धीरे धीरे चलो ऐसे। हाँ, बस मान ले क्या ठीक है, मान लेना चाहिए ना।
नहीं बाहरी मान लेना चाहिए, हाँ ठीक है आपकी बात ठीक, हमारा भजन तो अंदर का है ना, वो देख रहे हैं भगवान। और क्या अंदर अंदर भजन करना चाहिए, जहाँ बाहरी विरोध, भजन भी बहुत बुद्धिमानी से किया जाता है। एक बार अपने महल में राम 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 विभीषण जी लिखे हुए थे, सूचना पहुंची रावण के पास कि आपका तो विरोधी है, आपका भाई, वो राम राम लिखे हुए हैं, राम नाम अंकित गृह शोभा, राम नाम अंकित गृह शोभा, घर में राम नाम रूपी महामहिमा में सुशोभित हो रहा है नाम। रावण बड़े क्रोध में भरकर मंदोदरी के साथ पहुंचा, मंदोदरी साथ थी उसकी विभीषण के बचाव पक्ष के लिए। रावण ने कहा तुमने हमारे दुश्मन का नाम लिख रखा है? बोले ना भैया। अरे बोले सामने दिखाई दे रहा है राम और तुम कह रहे हो ना भैया। बोले भैया रा से रावण, मां से मंदोदरी। रावण प्रसन्न हुआ। रामई भजते चतुर नर, चतुर वही है जो अपनी भक्ति को छुपा ले जाए। बोले राम जो लिखा हुआ है, रा से रावण और मां से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखा हुआ है, हम तो आश्रित, बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान का भक्त चतुर होता है, अपने आप को, अपनी भक्ति को बचाने के लिए वो बड़ी चतुरता प्रवीणता से करता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। अपना चुपचाप भजन करो, जिससे परिवार का माहौल ठीक बना रहे, अपना भजन चलता रहे। लड़ाई झगड़ा भक्ति नहीं सिखाती, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाती, धीरे धीरे चलो। ठीक। सीमा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गायत्री मंत्र का जाप नाम जपने के बराबर ही है? पहली बात तो यज्ञोपवीत संस्कार, वैदिक मंत्र में प्रवेश यज्ञोपवीत संस्कार से ही होता है। गायत्री महापवित्र वैदिक मंत्र है, तो गुरु के द्वारा प्रदत्त होना और पवित्र अवस्था में बैठ करके उसका अनुष्ठान करना, तो फिर वो भगवान की तरफ ले जाता। वैदिक मंत्र है, परम पवित्र मंत्र, जिसका अनुष्ठान करने पर बुद्धि परमात्मा में स्थित होती है। उसके लिए पवित्रता और संविधान, ऐसे नहीं चलते फिरते और गुरु मंत्र नहीं मिला और आप जप रहे, ऐसे नहीं। वो गुरु के द्वारा प्रदत्त हो वैदिक सिद्धांत के अनुसार, और वो संध्या वंदन करते हुए फिर गायत्री का जप है। अगर ऐसा करे तो लाभ प्राप्त होता है।